एक यूट्यूबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें ज़्यादातर लोगों के नोटिफिकेशंस जो हैं वो अपने सब्सक्राइबर्स तक नहीं जाते और बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कई बार हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ब्राउज़ फीचर से हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन हमारा नहीं गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिफिकेशन एकदम से नहीं जाता है, 2 घंटे बाद जाता है। इवन मैंने तो कई सिचुएशन में ऐसा देखा है कि नोटिफिकेशन 1 दिन के बाद तक पहुंचते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? और बार बार एज ए यूट्यूबर, बीइंग ए यूट्यूबर, हम आपसे क्यों कहते हैं कि सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करिए। सारी जितने भी हम लोग अपडेट भेजें, चाहे वो कम्युनिटी की है, चाहे वो स्टोरी की है, चाहे हमारी पोस्ट है या हमारी वीडियो अपलोड है, हम जितना भी हम लोग बनाते हैं आप लोग उसको ऑन करिए। तो सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, कि क्या गूगल सभी सब्सक्राइबर्स को प्रॉपर नोटिफिकेशन भेजता है या उसका जो एआई सिस्टम है वो कहीं पर गड़बड़ कर जाता है। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्टा का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या होता है पूरा सिस्टम नोटिफिकेशन का और क्यों नोटिफिकेशंस आपके नहीं जाते हैं। देखिए, पहली जो बात आती है जो आई थिंक सबको पता होती है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से कितने लोगों ने आपकी बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। ये आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? या आप अपने गूगल के एनालिटिक्स और ऑडियंस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपकी जो बेल आइकन है के साथ साथ आपका नोटिफिकेशन आया, जो सारे नोटिफिकेशंस हैं आपके, वो उसने वहाँ पर ऑन किए हुए हैं। अब मान लीजिए आपके 4000 सब्सक्राइबर्स थे, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये चलिए 5000 सब्सक्राइबर्स थे, उसमें से 30% लोगों ने आपके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन किया हुआ है। यानी कि 30% का मतलब हो गया आपका 1500 के आसपास लोगों ने सारे नोटिफिकेशंस को ऑन किया हुआ है। बाकी जो 3500 सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है। तो अब जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 1500 के करीब व्यूज़ आने चाहिए, जो कि एक लेजिमिट हमारी एक तरीके से कहूँगा कि हमारे पास, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे पास 1500 के करीब व्यूज़ तो आने चाहिए। लेकिन व्यूज़ कितने आते हैं? व्यूज़ आते हैं आपके पास 100 या 150। अब इसमें बहुत सारी बातें दोस्तों इंक्लूडेड हैं, उसको बहुत समझ के ध्यान से करना। इससे आपके आने वाली जो वीडियोस होंगी या आने वाला जो आपका कंटेंट हुआ वो काफ़ी हद तक वहाँ पर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए, पहली बात ये आती है कि जैसे मैं ज़्यादातर वीडियोस किस पे बनाता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर बनाता हूँ। ज़्यादातर वीडियोस मैं और किस चीज़ के ऊपर बनाता हूँ, मेक मनी के ऊपर बना देता हूँ, या मैं बनाता हूँ ब्लॉगिंग के ऊपर। मेरे 3-4 हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब एसईओ और आपका मेक मनी, तीन या 4 चीज़ें हैं, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि यूट्यूब शॉर्ट का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए मैंने 4 चीज़ों के अलावा कोई और वीडियो बनाई, मान लीजिए मैंने किसी फ़ोन का रिव्यू कर दिया या मैंने कोई और न्यूज़ आपको टैग की ऐसी दे दी जो मेरे सब्सक्राइबर बेस से मेल नहीं खाती है। मान लीजिए मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ और मैं सडनली डेली मोशन की वीडियो बनाने लग जाऊँ, वीमियो की बनाने लग जाऊँ या टिकटॉक की वीडियो बनाने लग जाऊँ, तो नो डाउट मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे वो मुझे उस वीडियो को नहीं देखेंगे। अब जो 1500 सब्सक्राइबर्स हमारे थे जिसको हमने बेस बना कर चला था, अब उसमें से कितने लोग, 4 चीज़ें मैं करता हूँ, 4 चीज़ों में कितने लोग चारों चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं? अगर मान लीजिए 10% दिखाते हैं तो 150 व्यूज़ मिलेंगे मुझे। इस तरह से सारा कैलकुलेशन हम लोग करके चलते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ मैं यूट्यूब की ही वीडियोस बनाता हूँ, तब मेरे चांसेस काफ़ी बेटर हैं कि जितने लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा उसमें मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पर देखेंगे। 5000 सब्सक्राइबर्स पे 10% की ग्रोथ से भी अगर हम चलते हैं तो 500 व्यूज़ हमें मिलने चाहिए 1-2 घंटे के अंदर। ये एक फैक्ट है जिसको आप मान के चलें, और यही 10% का ग्रोथ आपको बड़े चैनल्स पे भी देखने को मिलता है। अगर आप टेक्निकल गुरुजी को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 5% और 3% का ही ग्रोथ रहता है, जिस हिसाब से उनके सब्सक्राइबर बेस है। हर आदमी उनकी वीडियो को नहीं देखता। तो पहली बात यह है कि इंटरेस्ट आपके सब्सक्राइबर का क्या है। नोटिफिकेशन उसने सारे ऑन कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद जब वीडियो पहुंची उसने देखा कि मैं तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो सीखता हूं, मैं क्यों देखूं ब्लॉगिंग की वीडियो। तो इन दैट केस वो उस वीडियो को स्वैप अप कर देता है, वहाँ से वो उस नोटिफिकेशन से आपकी वीडियो नहीं देखता। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप किसी के लॉयल सब्सक्राइबर हैं तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर हिट करिए और एक बार ज़रूर देखिए, चाहे आप 10 से 15 सेकंड ही देखें, लेकिन उसको देखें ज़रूर। इससे आपको हो सकता है कोई नई जानकारी मिल जाए। तो ये एक चीज़ हो गई कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट वीडियोस के अंदर होता है। और अगर आप एक सी वीडियोस नहीं बनाते हो
जिसमें न्यूज़ के चैनल्स इसमें बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि न्यूज़ का जो चैनल का सब्सक्राइबर होता है वो ये सोच के आता है कि मुझे सारी न्यूज़ देखनी है, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे वो बॉलीवुड की है, किसी भी चीज़ की है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। इसी तरह से व्लॉगिंग के चैनल्स जो होते हैं उनमें भी ये चीज़ बढ़िया होती है कि वहाँ के सब्सक्राइबर्स हर चीज़ देखना चाहते हैं और हर चीज़ देखते हैं। लेकिन हमारे जैसे चैनल्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स होते हैं या रेसिपी के चैनल्स होते हैं, तो उसमें अगर किसी को वेज में इंटरेस्ट है या मिठाई में इंटरेस्ट है तो वो मिठाई की ही वीडियो देखेगा। लेकिन वेज में है तो वेज की देखेगा, नॉन वेज में नहीं है तो वो नॉन वेज की वीडियो को हटा देगा या डिसलाइक देके चला जाएगा, जो भी चीज़ होगी, पहली बात। दूसरी चीज़, जो नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है, इसका सोल्यूशन अब क्या है? इसका सोल्यूशन दोस्तों कोई नहीं है इस समय, क्योंकि अगर आप यूट्यूब की टीम से भी बात करते हैं तो वो भी आपको यही बोलते हैं कि आप वो ले दे के आपके एनालिटिक्स आपको दिखा देते हैं। आप चाहें तो आप चैट करके देख सकते हैं आपकी यूट्यूब टीम से, तो वो भी आपको आपका एनालिटिक्स ही दिखाते रहते हैं कि आपका इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, इतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उनसे बात करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का 48 घंटे में या उससे ज़्यादा टाइम में, तब आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। उस केस में फिर पूरा चैनल का ऑडिट हो जाता है, तब वो आपको बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ जो आती है, जो स्ट्रेंज थिंग आपको सुनने में लगेगी, वो ये है कि कई बार मैंने ऐसा देखा, क्योंकि हर आदमी के घर में 3-4 मोबाइल फ़ोन तो आज की डेट में होती हैं, अलग अलग टाइमिंग पे थोड़े थोड़े जो मतलब व्यूज़ होते हैं या नोटिफिकेशंस होते हैं हो जाते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि मेरे फादर का मोबाइल है, उसमें फादर तो अब नहीं रहे लेकिन उनका मोबाइल है, तो उनमें जैसे मैं आज वीडियो डालता हूँ तो मुझे कल को नोटिफिकेशन मिलता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इसको भी थोड़ा सा बारीकी समझ लो, क्योंकि ये जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ ये हमको कोई देगा नहीं इस चीज़ का, क्योंकि मेरा जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपके जो घर में खासतौर से जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सब्सक्राइबर बहुत रखते हैं। खासतौर से अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कुछ इस तरीके का, तो वो सारी चीज़ें सब्सक्राइब करके रखते हैं। अब होता क्या है कि हर आदमी का इंटरेस्ट होता है, और जो गूगल का एआई सिस्टम है या कहूँ यूट्यूब का जो एआई सिस्टम है नोटिफिकेशन का, वो किस तरह से वर्क करता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। देखो, वर्क वो इस तरह से करता है कि एक आदमी कंटिन्यूस एक वीडियो देख रहा है, मतलब ये कि वो अगर रेसिपी की वीडियोस को देख रहा है तो वो रेसिपी की ही वीडियोस को देखता हुआ चल रहा है। तो उसका जो एआई सिस्टम है यूट्यूब का, वो ये कहता है कि ये व्यक्ति को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा वही वीडियोस उसको दिखाता है। उसके होम पेज पे भी वही वीडियोस आपको देखने को मिलती है, और नोटिफिकेशन भी प्रायोरिटी में भी वही नोटिफिकेशन जाते हैं जिसमें का इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन होता क्या है कि आपने तो सब्सक्राइब कर रखा है उसका चैनल, या उसने आपके सारे नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन कर रखे हैं, तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूट्यूब की कि वो भेजेगा वहाँ पर, लेकिन प्रायोरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। पहले नोटिफिकेशन उस चीज़ के जाते हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा वॉच करता है, उसके बाद फिर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता ज़रूर है, लेकिन वो या तो बहुत ऐसे टाइम पे जाता है जहाँ वो सो रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसका वो नोटिफिकेशन एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है नोटिफिकेशन का। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आप अपनी वीडियोज़ को बनाएं, जैसे मैं भी आपसे अभी कह रहा हूँ कि आप मेरे सारे नोटिफिकेशन को ऑन करें, और इस बात का इंश्योर कर लें कि चाहे मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई पोल कर रहा हूँ, चाहे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। चौथी चीज़ इसमें आ जाती है टाइमिंग। देखिए, हर वीडियो का एक टाइमिंग होता है। जैसे मेरा वीडियो का टाइमिंग रहता है दोपहर में मैं पोस्ट करता हूँ, या सुबह पोस्ट करता हूँ, या रात में पोस्ट करता हूँ, लेकिन मैं बीच में कभी नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं 12 बजे वीडियो डाल रहा हूँ। वो अगर यूट्यूब की कोई अपडेट आती है, इन दैट केस मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, नहीं तो मैं नहीं डालता हूँ, या मैं बिल्कुल सुबह सुबह 8 बजे तक वीडियो डालता हूँ। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो टाइमिंग आपको पता चलती है आपके एनालिटिक्स में जाके कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस समय सबसे ज़्यादा पीक पे होती है। वो आपको ट्यूबबडी का प्लगइन से पता चल जाती है, विदाईक्यू के प्लगइन से पता चल जाती है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो नोटिफिकेशन बेल अच्छे तरीके से वर्क करता है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, आप कभी भी वीडियो डालते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन तो जाता है, लेकिन वो समय नहीं होता उसके पास देखने को। इस वजह से वो नोटिफिकेशन आपका वहाँ से स्वैप अप नहीं होता, वो हटा देता है, उसको क्लियर कर देता है। या आप रैपिडली अगर डाल रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको अनसब्सक्राइब कर देता है, या वो जो बेल आइकन उसने दबाई होती है, सब्सक्राइबर वो रहता है आपका, लेकिन आपकी जो बेल आइकन होती है उसको वो वहाँ से हटा देता है। तो ये सारे सिनेरियो थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारे नोटिफिकेशन कैसे काम करते हैं। नोटिफिकेशन का सॉल्यूशन अभी यूट्यूब के पास नहीं है, हालांकि पूरी एक डेडिकेटेड टीम है उनके पास इसके ऊपर, लेकिन अगर बिल्कुल ही कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं जाते हैं तब
वो आपका वर्क करते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं देखते। आप चैट करके देख सकते हैं, आपके पास सभी के पास चैट फैसिलिटी होती है। उम्मीद करता हूँ आपके क्लैरिफिकेशन काफ़ी हद तक हो गए होंगे, और इसी तरह से जो जानकारियाँ हैं, अंदर की जानकारियाँ हैं, वो मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि सबसे अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।